बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, आप लोगों के जो हुक्म है सरागों के ऊपर अभी मैं बात करता हूं। देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि सूबे के हवाले से अगर बात की जा रही है तो उसमें क्यों मैं इस तरीके का एक अलग सा मौक़िफ़ इख्तियार करके बैठा हूं। हालांकि मेरे और सबके फ़ायदे में है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं उसमें जो खून खराबा और वगैरह वगैरह, डरता किसी के बाप से नहीं। लेकिन मामला ये है कि मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि पहले सिंध की आवाम को खास तौर पे एजुकेट किया जाए, जिसको जहालत के अंधेरों में धकेला हुआ है, जो 7,000 साल पुरानी जो तारीख है उसको लेके बैठे हुए हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से अंडे बच्चे निकले, लेकिन कुछ निकलने वाला नहीं है। हालांकि आप फिर भी देख लीजिए कि लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी है वो अपने आप को तब्दील ही नहीं करना चाह रही है कौम, तो उसको किस तरीके से आप जो है वो क्या कहते हैं कि कायल करेंगे। तो मामला थी कि अगर वो कायल भी हो जाए, उनको कोई जाके जो है वो अपना एतमाद में भी ले, तब भी जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से सिंध की जो पार्टियां हैं, जो आप देख लीजिए लिसानी पार्टियां, फसादी पार्टियां हैं, उन लोगों को जब सिंध जो है वो भारत के साथ मिलाने का हो, पाकिस्तान से अलग करने का हो, तब तो वो बड़े जो है वो खुश हो रहे होते हैं। लेकिन ये कि जब सिंध के अंदर कोई तरक्की की बात की जाए तो उन लोगों को मौत आ रही होती है। अब वही चीज़ है कि नहीं देखते कि अरसा दराज से किस तरह से जो सिंध की जो आपकी नाम नहाद जो लीडर है, जो भुट्टो एंड कम्युनिटी है, उसने किस तरीके से सारा का सारा जो फंड्स है, सब कुछ है, जो वसाइल हैं, सारे के सारे पंजाब में मुंतकिल किए। उसके बाद जो है वो जो उसके बदले में इनको पैसे मिलते हैं और यहाँ की तमीर और तरक्की के लिए मिलते हैं, वो जाके दुबई में बेच देते हैं या वहाँ पर जाके प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। तो उस वक्त सिंध की आवाम को जो है वो उसमें कोई गैरत नहीं आएगी। वो बात करते हैं तो वो बात यही करते हैं कि नहीं, हम जो है वो सिंध धरती माए उसको टूटने नहीं देंगे, बस सिर्फ एक ही जुमला है। लेकिन अगर उसका भी आप देख लें कि जब DGI SPR या हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि काम होना है तो वो इंशाल्लाह हो गया रहेगा। लेकिन मामला यही है कि इनका जो मौक़िफ़ है, जिस तरीके से सईद गनी साहब फरमा रहे हैं कि भाई मैं जो देख रहा हूँ वो ये है और नफरतें होंगी और क्या कुछ होगा। सर मैं एक बात बताऊं, सईद गनी साहब, जब तक भुट्टो इस पाकिस्तान में जिंदा है तब तक नफरतों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो पार्टी जो किसी और की थी और किसी ने किसी को बना के दी, तो उसके बाद आप देख लीजिए कि उसका क्या अंजाम हुआ, ये हाल हुआ। ठीक है, अब वही पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिंध को खा गई है और आज तक जो है वो किसी को जो वो इंसाफ नहीं दिला सकी। बजाय इसके कि अपने जितने भी जागीरदार और वडेरे उनके लौंडे लौंडियां हैं वो लोगों का सरेआम कत्ल करते फिर रहे हैं। जबकि अभी लास्ट फाइनली जो हुआ है मीर रजा का हुआ है, उससे पहले अभी 2-3 दिन पहले एक और ताजिर का भी मर्डर हुआ है, इसी तरीके से एक और लड़के का मर्डर हुआ है, किडनैपिंग हुई है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर है कि अहमकों की जन्नत है ये। तो फिर भाई जो जहाँ ज़ाहिर है कि हराम मुंह को लगेगा तो वो जगह तो सबसे ज़्यादा हसीन है, और उसके बजाय ये क्या मतलब उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे या किसी को कैसे दे देंगे। तो यहाँ पर ये नारा लगाते हैं बेवकूफ़ों को बहलाने के लिए कि मरसू मरसू सिंध न डेसूं। पता नहीं ये क्या कहते हैं, इसराइल के हवाले कर रहे हैं, अमेरिका के हवाले कर रहे हैं, इस तरीके का इन लोगों के नारे होते हैं। ठीक है, सिंध की तामीर तरक्की होनी चाहिए। अब उसमें इन लोगों को जाहिर है कि वो एक ये सोचते कि नहीं यार, सिंध है तो सिंधी सियासतदान हो। हालांकि आज तक सिंध में सिंधी सियासतदान, सिंधी लीडर नहीं आए। तारीख में हमेशा दोहराता रहता हूँ कि आप देख लीजिए कि इनकी यहाँ पर इजारादारी रही है, इस वक्त तक देख लीजिए कि कौन सा खानदान जो है सिंध के ऊपर। हालांकि सिंध का कोई भी जो है वो क्या कहते हैं लीडर जिसे कहा जाता है, वो जो है वो कभी भी सिंध के ऊपर रूल नहीं किया। ये तकरीबन 80 साल में तो मैंने जो तारीख पढ़ी है तो उसमें तो लीडर सिंधी कोई आया ही नहीं। ज़्यादातर बलोच, रिंद और पता नहीं कौन कौन आए, ये सारे के सारे। जैसे जरदारी साहब भी देख लीजिए बलोच हैं। ठीक है, फिर मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी, वो भी सारे, मतलब सभी काबीना पूरी बलोचों की बैठी हुई है। सिंधी तो है ही नहीं, क्योंकि बलोचिस्तान में तो वहाँ पर इनकी नहीं दाल गलने वाली, क्योंकि बलोच इनको वहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर आके हम लोग कर लेते हैं। इनसे जो है वो ज़ाहिर है कि तंग आए हुए बलोच, इनसे तंग आए हुए सिंध वाले, कराची वाले, इनसे पूरा पाकिस्तान तंग आया हुआ है। फिर भी शाह साहब फरमाते हैं कि कराची की आवाम हमें वोट देती है। मैं लानत भेजता हूँ कराची की उस आवाम के ऊपर जो आपको वोट देती है, क्योंकि मुझे पता है कराची में आपको कोई भी वोट नहीं देता। इवन ये कि मैं अभी ये सुन रहा था, काफ़ी लोगों को आपके जो चवली के ऊपर रिएक्शन दिया। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे अल जुल्फ़िकार वगैरह भारत में बनी थी, जिस तरीके से भारत से उन लोगों ने ट्रेनिंग ली थी और उनकी PSF वगैरह पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें जो लीबिया में और पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग, और अफगानिस्तान से ट्रेनिंग, और इंडिया में 2 कैंप्स लगे थे जहाँ से लोग ट्रेनिंग लेकर आए हैं,
वहीं से उन्होंने जो है मेरे ख्याल में सीखा हुआ भी कि घोड़े वाला चश्मा लगा के देखो, दुनिया जो है ना सिर्फ उतनी ही है जितनी तुम्हें नजर आ रही है, इसके अलावा दुनिया नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो जब ये घोड़े वाला चश्मा लगा के देखते हैं तो आईने में सिर्फ अपना आप नजर आता है, उसके अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता। और जहां पर अपना जो है वो मामला खराब होते नजर आते तो मैं सिंधी हूँ, मैं सिंधी हूँ, सिंधी कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। फिर उसके ऊपर हमारे कुछ पाकिस्तान सॉरी उर्दू स्पीकिंग जो अपनी शायद दाल रोटी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो भी कहते हैं नहीं हम तो उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं या नए सिंधी हैं। देखें, अगर आपको यहाँ पर ओन किया जाता, आपको जो है वो बिहारी नहीं कहा जाता, आपको मटरे नहीं कहा जाता, आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा जाता, तो आप फिर जो है वो अपने आप को सिंधी कहलाने के काबिल थे। क्योंकि हम तो यही कह के रहते हम पाकिस्तानी हैं, सिंध में है तो हम सिंधी बन के रहेंगे। लेकिन 56 तक तो यही चल रहा था। उसके बाद जब ये आगे आगे चलता गया, जो तहरीकें चली, जो मतलब 70 मतलब भुट्टो के आने तक समझ लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा नासूर अगर कोई आया है सियासतदानों में तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो सियासत थी उसके उस दौर में आया है, उस वक्त आया है। जितना बड़ा कहते हैं कि जमहूरियत जो है जिसने जो परवान चढ़ी या जमहूरियत ने जो पुंगी बजा दी, जमहूरियत ने पाकिस्तान का बिगाड़ जो आया वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कदम पड़ने के बाद जो है वो यहाँ पर आया। उसके बाद आज तक जो है सिंधी महाजिर नफरतें जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। अगर ये नहीं आता तो मेरे ख्याल में कभी भी आज ये नौबत ही नहीं आती कि यहाँ सूबा बनने की कोई बात करता। अल्ताफ हुसैन ने तो नहीं की बात ये सूबा बनने की, ठीक है, तो बात तो उन्होंने की, मोहसिन नकवी ने, जिनको सईद गनी साहब फरमा रहे हैं कि भाई जो है ना ये मोहसिन नकवी कौन होते हैं, उसकी सियासी हैसियत क्या है। सर सियासी हो या ना हो, मोहसिन नकवी ने तो है तो कुछ तो है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है अलावा चोर और डकैतों की पार्टी। मतलब आप एक बात बताएं, ऐसा लगता है कि जैसे चोर डकैत जो हैं वो उन्होंने ऑफिस खोला हुआ है, दुनिया भर के विजिट करते जा रहे हैं और जगह जगह जाके बता रहे हैं आज हम आपको लूटेंगे, आज हम आपको लूटेंगे, आप बेवकूफ़, आपका बाप बेवकूफ़, आपकी माँ बेवकूफ़। और लोग कह रहे थे हाँ जी है भुट्टो, जी है भुट्टो, ये चल रहा होता है। और उसके बाद फिर कहते हैं कि लोग हमें वोट डालते हैं। चोरियां डकैतियां, वोट हो या नहीं हो, उसमें हर जगह पे आप लोगों की चोरी डकैतों के जो है एक आला तरीन, मतलब कहते हैं नवाज शरीफ भी आपके आगे एक वक्त पे हाथ जोड़ के बैठ जाएगा कि यार तुम मुझसे भी बड़ी जो है ना आपकी पार्टी है, जो चोरों चक्के की पार्टी है, ठीक है। वरना ये हाल होगा कबाड़ आले, 3 डब्बे आले, ये सब सुनने को मिलेगा। बस यही होता है यहाँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप कर क्या सकते हैं? अगर एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है कि सूबे बनेंगे तो किसी का प्यो भी नहीं रोक सकता। और अगर सूबा बनने के साइन करने के वक्त ही वो पेन तोड़ के फेंक दे के नहीं बना रहे सूबे, तो कोई जो हामी जितने भी हैं वो भी नहीं कह सकते कि यार बना दो अल्लाह का वास्ता, ठीक है। ये मामला आते हैं, आपको पता है पाकिस्तान है किस तरीके से काम चलता है, इसी तरीके से काम चलना भी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान जो है ना तरक्की नहीं कर सकता। ये बात आप याद रखें। हाँ, आप लोग बैठे रहे, 54 साल बहुत हो गया। मियाँ साहब एंड कंपनी को भी तकरीबन 40 साल जो है वो हो गए, 30-40 साल उनको भी हो गए यहाँ पर, क्योंकि उससे पहले PPI और फिर पता नहीं क्या कुछ पार्टियां हुआ करती थी, उन्होंने भी बर्बादी लगाई। आप बर्बादी लगाए चले जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके बाद जो है वो और आएंगे, फिर उनके बाद और आएंगे, फिर बेटा बेटी। अब बिलावल के आगे क्या है आपके पास? बिलावल के आगे आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि बिलावल की शादी नहीं हुई है अभी, तो शादी नहीं हुई तो औलाद नहीं आएगी, औलाद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है वाला हिसाब किताब है। तो ये मुल्क तरक्की करे उस वक्त तरक्की करेगा जब पीपल्स पार्टी का वजूद इस मुल्क में नहीं होगा। क्योंकि सिंध जो है वो पाक धरती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है बहुत अजीम धरती है, लेकिन इस धरती पे बेवकूफ़ और मासूम लोग रहते हैं जिनको सर उठाने की इजाज़त नहीं है। सुबह बनने से आपको इजाज़त मिलेगी, सर उठाएंगे, आपके घर के ऊपर जो है वो मतलब नुमाइंदे आके बोलेंगे आपको कोई तकलीफ तो नहीं है साईं, तो आप कहेंगे हाँ फलानी चीज़ है, फलानी चीज़ है, मेरे मूछ का बाल टेढ़ा हो गया इसको सीधा कर दो, वो सब चीज़ें वो करेंगे, मतलब आपके लिए आसानी है। लेकिन क्या है, पीपल्स पार्टी सिंध की जो पार्टियां बैठी हैं, इन्होंने कभी ना तरक्की देनी है सिंध को, ना सिंधियों को इन्होंने जो है वो कोई अच्छा जो है वो वो करनी है, फराम करनी है। हम तो यही चाहते हैं कि सिंध तरक्की करे। आज मैं घूम रहा हूँ, आप देखते हैं आपके पॉडकास्टर्स हैं, आपके यूट्यूबर्स हैं, वो लोग घूम रहे हैं, वो जागीरदारों वडेरों के लौंडे हैं, उनके पास इक्विपमेंट से सामान है, उनके पास नॉलेज है, वो काम कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, वॉटेवर। लेकिन आम सिंधी क्या कर रहा है? वो अंदर वहाँ पर अंदरूनी सिंध जो है झाड़ियों में से निकलता है और कहता है मेरी बकरी कोई लेके चला गया, उसके ऊपर परेशान है। ये सारा काम जो है ना ख़त्म होना चाहिए। सिंध तरक्की करना चाहिए, सिंध में सूबे बनना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।